हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दूंगा मैं आपको होमवर्क में। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नया हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, है ना। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। ठीक है, जो अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं 3:1 रेशो में, है ना। और ये रेशो है ओल्ड। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर सी विल गेट 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो ठीक है, तो बच्चों ये जो 1/4 शेयर आपके पास दिया है ये सी का है और ये फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर मतलब जो प्रॉफिट मिलेगा उसका शेयर है ना। तो सी का मतलब नया शेयर निकाल के दे दिया है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो 1:1। ठीक है, और इस शेयर को वो एक्वायर कर रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ए और बी से किस रेशो में, 1:1 में, है ना। कैलकुलेट करनी है हमको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस और गेन हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बच्चों मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है फिफ्थ। ठीक है, ये कुछ अलग जैसे टाइप का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में जो है आपको क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए, है ना। हम यहाँ लिख देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, है ना, एंड सेक्रीफाइस और गेन ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, तो हमको ये कैलकुलेट करना है। ओके, बच्चों स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, यहां मैं लिखूंगा ओल्ड रेशो, जो मेरे पास दिया है ओल्ड रेशो ऑफ ए, बी एंड सी, वो है 3:2:1। ओके जी, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो है वो सी का शेयर यहाँ पे दिया गया था, है ना। सी का जो शेयर है वो मेरे पास दिया गया है इस क्वेश्चन में, और वो कितना है, सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कहाँ दिया है ये दिया गया है, ये 1/4 शेयर जो है वो प्रॉफिट में इसको मिलेगा, प्रॉफिट में फ्यूचर में मिलेगा इसको, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो ये सी का जो है नया शेयर है बच्चों। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए सीज ओल्ड शेयर, सी का जो ओल्ड शेयर है वो है 1/6। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 1 यहाँ पे लिखा गया है, सी का शेयर है, तो 3:1 को प्लस किया तो 6 बन गया, तो 1/6 जो है सी का ओल्ड शेयर है। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला जो है यहाँ पे पुट करूंगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग जो रेशो है उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर, है ना, माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा सीज गेन और सेक्रीफाइस। देखिए या तो ये गेन करेगा या तो इसको सेक्रीफाइस होगा, है ना। तो देखिए जो सी का ओल्ड शेयर है वो है 1/6, है ना। तो 1/6 से मैं माइनस करूंगा 1/4 को। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे। तो 1/6 -1/4, तो बच्चों इसका एलसीएम आ गया 24। ठीक है,
तो 6 4 जा कितना होता है 24, तो यहाँ आ गया 4 ऊपर, और 4 6 जा 24, तो यहाँ पे आ गया 6, है ना। तो ये माइनस में आ रहा है -2/24 बच्चों, इतना आ रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए इज इक्वल टू -2/24, ठीक है बच्चों। ये माइनस में जो है हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है कौन, ये जो हमारा सी है ये गेन कर रहा है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो बच्चों देखिए ये इतना शेयर गेन कर रहा है, मतलब इसको 2/24 जो शेयर है वो ए और बी से मिल रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे सैक्रिफाइस, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो शेयर है 1/4 फ्यूचर में इसको मिलेगा प्रॉफिट में, ये इसका नया शेयर है बच्चों, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी, है ना, इन द रेशो 1:1, है ना। तो मतलब ये जो 2/24 शेयर है बच्चों, ये किसको मतलब इसको ये इसको कहां से मिल रहा है, इसको मिल रहा है ये देखिए ए और बी से, ठीक है बच्चों। मैं आपको अभी बता देता हूं, ये जो 1/4 लिखा गया है ये सी का नया शेयर है, ठीक है, ये इसका गेन नहीं है ना, हमने इसका गेन यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। तो इस 2/24 को, है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देखिए अब मुझे ए का और बी का क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस कैसे आएगा, कि यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए कि सी को जो शेयर मिल रहा है, यानी कि सी को जो गेन हो रहा है ना, वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से 1:1 में। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं एज सैक्रिफाइस कैसे आएगा, एज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 2/24, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना, ठीक है। तो बच्चों 1/2 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1:1 में, है ना, एक्वायर कर रहा है, मतलब 1:1 में जो है सी को मिल रहा है ना। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो 2/24 का गेन हो रहा है ना, तो इसमें से 1:1 में, यानी कि 1/2 पार्ट जो है 2/24 का, है ना, वो ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर में से, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 2/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/24, ठीक है, 1/24। इसी तरीके से हम अगर बी का निकालेंगे बच्चों, तो बी का भी बिल्कुल सेम टू सेम इतना ही आएगा, है ना, ठीक है। तो बी भी जो है आप बी भी जो है वो 2/24 का 1/2, है ना, देखिए ये भी आपका 1/2 और ये भी 1:1 में ना 1/2 जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं दोनों। तो बच्चों ये इनका सैक्रिफाइस है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस आगे, एस का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपना आंसर चेक करेंगे, देखिए आंसर क्या है यहाँ पे कि सैक्रिफाइस जो है वो इसका ए का वो है 1/24, बी का 1/24, है ना, और सी का गेन है 2/24, है ना। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखिए बच्चों एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 1/4 को मैंने 1:1 में डिवाइड नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये जो है ये तो इसका नया शेयर दिया गया है, ठीक है। एक्चुअल में जो बी को 2/24 का गेन हो रहा है, इस गेन को मैं डिवाइड करूंगा किसमें, 1:1 में, है ना, यानी कि ए और बी जो है वो 1/24 सेक्रीफाइस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इसीलिए मैंने शुरुआत में सी का न्यू शेयर और ओल्ड शेयर लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे हम जो है न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो ऑफ ए, है ना, बी एंड सी, वो कैसे आएगी, तो देखिए, तो
अब मैं यहाँ पे लिखता हूं एज न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, तो ये 3:2:1 यानी कि 3/6 जो है ए का ओल्ड शेयर है ना, 3/6 है ना, मैं माइनस कर दूंगा जो भी इसका सेक्रीफाइस है 1/24। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/6 माइनस 1/24 जितना इसका सेक्रीफाइस है। एलसीएम हमारे पास यहाँ पे आ गया 24। तो 6 4 जा 24, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे है ना, 24 1 जा 24 1 से, तो यहाँ पे 11/24 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसका नया शेयर आ गया 11/24। उसके बाद बीज न्यू शेयर 2/6 माइनस 1/24 है। तो 2/6 1/24 है ना, तो यहाँ जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है जी। तो जो आपका नया शेयर है बी का वो है 7/24। ठीक है, और सीज न्यू शेयर है ना, देखिए सी का नया शेयर जो है 1/4 दिया गया है ऑलरेडी, मैंने वहां पे ऊपर लिखा है। ठीक है, 1/24 सॉरी 1/4 है ना। देखिए यहाँ पे मैंने शुरू में लिखा था कि सी का नया शेयर है 1/4। तो बच्चों अब आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो है वो जो मतलब ए और बी का जो शेयर आया है नया है ना, उसका डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो 24 है और 24 है, यानी कि जो इसका हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 24 है ना, और जो सी का शेयर है यहाँ पे वो है 1/4। तो बच्चों अगर मैंने नीचे 24 बनाना है तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा नया शेयर 6/24। ठीक है, तो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा 6/6 इज इक्वल टू 6/24। ठीक है, तो बच्चों हमारी नई रेशो क्या आ गई, हमारी नई रेशो आ गई 11 है ना /24। ठीक है, रेशो 7/24 रेशो 6/24 है ना, जिसको मैं लिख सकता हूं साधारण भाषा में 11:7:6। ठीक है, तो ये है मेरी नई रेशो। तो बच्चों अब मैं नई रेशो का आंसर चेक करूंगा, तो नई रेशो का जो आंसर है वो है 11:7:6, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो मैंने आपको आराम से बता दिया। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये है ना, ये हमारी नई रेशो का आंसर है। ओके, सो आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा है ना, कि किस तरीके से हमने मतलब कैलकुलेट किया है। ठीक है, ओके, स्क्रीन पे आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपके सामने जो है हमारा सारा जो है वो न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको जो है वो मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन किया है ना। ओके, ये देख लीजिए मैंने जूम कर दिया है ना, ये देख लीजिए। और कॉपी पेस्ट को बच्चों नोट डाउन कर लीजिए है ना। सो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क में दूंगा है ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इसको आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है
कि हमारे पास BPL यहाँ पे जो है वो 3 पार्टनर्स हैं और ये इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स का मतलब क्या है कि जो इनकी ओल्ड रेशो है वो है 1:1:1। It is now agreed that they will share the future profits in the ratio 3:2:1। तो आपके पास जो नया रेशो है वो है 3:1 BPL का, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना है ना। एंड गेनिंग रेशो ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स, मतलब बच्चों इसका मतलब ये है कि आपको गेन और सैक्रिफाइस ही निकालना है, ठीक है। गेन सैक्रिफाइस निकालना है, उसके लिए बच्चों आप सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो ही यूज करेंगे, है ना, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर, है ना, माइनस न्यू शेयर। बस अभी इस चैप्टर में आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो उससे आपका गेन और सैक्रिफाइस दोनों आ जाएंगे। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में मैं मतलब दे रहा हूं, ठीक है, ओके। तो आपको होमवर्क में है। तो बच्चों आज का ये लेक्चर था हमारा, है ना, ओके। तो आज के लिए इतना ही। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।